बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। मुझे लास्ट वीक कोई केसी 100 के चार्ट्स को डिस्कस किया था टेकटॉक में, और वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सेंडिंग चैनल को डिस्कस किया। उसमें एक डॉजी कैंडल की जो क्लोजिंग आई थी उसके नेक्स्ट डे की थी, लेकिन वो नेगेट कर गई उस कैंडल को नेक्स्ट डे में। और जो लो बना था वो वही ऑलमोस्ट जो पिछली दफ़ा हमने 1,07,000 का सपोर्ट एरिया बताया था, 1,07,625 से इंडेक्स वापस हुआ। और बाकी मूविंग एवरेजेस के ऊपर डिटेल से डिस्कशन हुई थी, जिसमें मेजर सपोर्ट एरियाज भी 1,04,000 1,05,000 के थे, और जो असेंडिंग चैनल का सपोर्ट एरिया था वो भी 1,05,000 के था। फिर इमीडिएट जो हर्डल एरिया जो कि काफ़ी डिटेल से उसमें वो पिवट एनालिसिस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको डिस्कस किया था, उसमें 1,09,000 और 1,11,000 था। बट अगर वो ब्रेक होता तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो थे वो 1,13,000 और 1,16,000 के थे। तो इंडेक्स एक मुझे कह लें या मार्केट कह लें कि एक ट्रेंडिंग मूव में है। लास्ट वीक भी मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में रही और नए हाई बनाई, और एक ऑलमोस्ट कह लें 1,16,000 का नेक्स्ट एरिया था, 1,15,172 का हाई टच किया है इंडेक्स ने। वॉल्यूम्स को भी हमने इंडेक्स व्यू के अंदर ही काफ़ी डिटेल से कवर किया था। और यही है कि अब नेक्स्ट मूव को देखते हैं, चार्ट्स के ऊपर देखेंगे। और लास्ट वीक के हाई और लो की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया कि 1,15,172 पॉइंट्स का हाई टच किया इंडेक्स ने। लो वही 1,07,625 का था, और 1,14,301 पॉइंट्स पे मार्केट बंद हुई है इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई। तो ये इंडेक्स की क्लोजिंग क्या है, 1,14,301। तो आगे चलते हैं, टेकटॉक की तरफ चलते हैं जमशेद से, फर्दर चीजें डिस्कस है, देखते हैं चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सर ने ब्रीफली डिस्कस कर लिया लास्ट वीक का हाई एंड लो के ऊपर जो फॉर्मेशंस बनी। व्यू हमारा स्टिल जैसे सीजनल्स के ऊपर था कि बुलिश सीजनल नज़र आते हैं दिसंबर के ऊपर। तो ओवरऑल स्टांस हमारा बुलिश ही था, लेकिन एक सिलेक्टिव स्टॉक्स की जो स्टडीज़ को लेके हम चल रहे थे कि कुछ स्टॉक्स इस ट्रेंडिंग मूव के अंदर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। उनके अंदर हमने फार्मा सेक्टर को काफ़ी दफ़ा हाईलाइट किया। फिर ईएनबी के ऊपर हमारी रिसेंट एक बाई कॉल भी थी, आगे वो क्यूरी सेक्शन में देखेंगे। वो जीडीसी के ऊपर तो वो भी परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। अब जी कमिंग वीक के अंदर पोटेंशियल लेवल्स को देख लें, क्योंकि एज सच टेक टॉक के अंदर जो मेजर स्टडीज़ हैं जिसके ऊपर कुछ हिडन फॉर्मेशंस बनती हैं, तो फिलहाल के लिए नहीं है। लास्ट वीक की तरह इस वीक के अंदर भी जो फ्राइडे का सेशन है वो एक इनडिसाइसिव कैंडल के ऊपर केस स्टैंडर्ड क्लोज किया। यहाँ पे हमने एक डॉजी कैंडल देखा था, जिसके बाद एक हमने लो भी अराउंड वही सपोर्ट एरिया के पास बना। उसके फिर केस स्टैंडर्ड ने आके उसको वेरी नेक्स्ट डे मंडे के सेशन के अंदर जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे निगेट करके अपसाइड के ऊपर मूव बनाई है। और मोर और लेस जो हमारे पोटेंशियल टारगेट से कि अपसाइड के ऊपर जो मीडियट रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो रीगेन होते हैं, तो वो भी कंप्लीट करता नजर। अच्छा जी, लास्ट वीक के ऊपर जो एक वोलेटाइल सेशन को हमने बात की थी, वहाँ पे हमने मूव देखी भी, क्योंकि लास्ट सेशन के ऊपर भी हमने वोलेटिलिटी देखी। और वॉल्यूम्स को लेके जो हमारी डिस्कशन थी कि अब पॉसिबल है, जैसे टैगलाइन भी था लास्ट वीक का कि हमें वोलेटिलिटी इंक्रीज करती नज़र आ सकती है। तो इस वीक के अंदर देखें तो जो थ्री ऐसे सेशंस थे, मंडे का, ट्यूसडे का और फ्राइडे का, यहाँ पे हमने लंबी रेंज के अंदर केस एंड रेट को मूव करते देखा। तो वोलेटिलिटी भी इन लाइन विद द व्यू हमने मार्केट के अंदर देखी है। अब फर्दर आगे की मूव की बात करें तो वो बड़ा सिंपल सा है। केस एंड रेट के ऊपर जैसे सर ने डिस्कस किया, लास्ट वीक के अंदर हमारे टारगेट से 116,000 के, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए। वही हमारा फर्स्ट एक इमीडिएट हर्डल एरिया उसी के पास ही रिजाइड करता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो कॉशियस पॉइंट्स के अंदर हमने पॉइंट ऐड किया है इस दफ़ा, वो एक हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैडल स्टिक पैटर्न हमने इमर्ज होते देखा फ्राइडे को। अब इसका अगेन फॉलो अप कैंडल जो मिलेगा वो एक डिसाइसिव हो सकता है कि वो किस साइड के ऊपर मूव करता नजर आता है। लेकिन एनी हाउ टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर जो मेजर सपोर्ट एरियाज हैं वो केस हंड्रेड आके वायलेट नहीं करता, तो टिल द टाइम आई थिंक कोई भी डिप आएगी सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर, सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, वहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर ही कंसिडर करना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर चलें आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो फॉर्मेशंस बनती नज़र आ रही हैं, अगेन यहाँ पे मुझे एक रफ सा एक चैनल बनता नज़र आ रहा है जिसके ऊपर केस हंड्रेड के जो सपोर्ट एरियाज रिजाइड करते हैं करंटली।
तो वो अराउंड रिजाइड करते हैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,12,400 1,12,600 का एरिया। तो इस एरिया तक KC 100 अगर डाउन साइड के ऊपर मूव करता भी है तो दैट शुड बी टेकन एज ए करेक्शन ओनली, और इन एरियाज के पास पॉसिबिलिटी है हमें कोई एक दोबारा से बाइंग मोमेंटम बनता नजर आए। अब ये एक एरिया थोड़ा सा पॉइंट्स वाइज तो खैर ज़्यादा बनता है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो क्योंकि KC 100 अब एक बड़ा नंबर है तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज ये डिक्लाइन को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनता। तो 1,12,400 से 1,11,700 1,11,000 का एरिया होगा। तो इन एरियाज के पास अगर KC 100 अपसाइड के ऊपर इस चैनल को डी टेस्ट करता है अराउंड 116,000 के एरिया और वहां से डाउन साइड के ऊपर इस तरह करके मूव लेता है, तो यहाँ पे अगेन बाइंग साइड के ऊपर हमें बाइंग का मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। और यहाँ पे टिल द टाइम ये एरियाज होल्ड करते हैं KC 100 के ऊपर, तो हम बाइंग साइड के ऊपर ही एंट्रीज को प्लान करेंगे। और अगर तो ये KC 100 डाउन साइड के ऊपर इस एक शॉर्ट टर्म के चैनल को वायलेट करता है तो फिर हम थोड़ा सा जो स्टांस है हमारा बाइंग द डिप का उसको चेंज करेंगे, और जो अपने स्टॉप लॉसेज हैं जो कि काफ़ी अच्छे से हम ट्रेल कर रहे हैं, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, ये ट्रेंडिंग मूव के अंदर कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स नज़र आते हैं, तो वहाँ पे वो स्टॉप लॉस रिलीजली फॉलो करेंगे, उनके ऊपर प्रॉफिट्स को देखेंगे और फिर वही स्टॉप लॉसेज अगर ट्रिगर हो भी जाते हैं तो फिर डाउन साइड के ऊपर उन्हीं स्टॉक्स के अंदर मेजर डिप्स के ऊपर मेजर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर जाके हम दोबारा से रीबाई की कोशिश करेंगे। वो भी रीबाई आप जब से KC 100 ने मूव स्टार्ट किया तो हमने ये ओवरऑल थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा कि इस एरिया के ऊपर टॉप बनेगा, इस एरिया के ऊपर पोटेंशियल टॉप हो सकता है। वो एरियाज रू कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कुछ हाईलाइट होते हैं, लेकिन जैसे प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग मूव्स हैं, जैसे प्रीवियसली मंदी के ऊपर यही होता था कि ये बॉटम बनेगा, यहाँ से अपसाइड के ऊपर बन जाएगा, लेकिन मार्केट ने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया। तो इसी तरह ट्रेंडिंग मूव है, इसके अंदर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी या इस पूरी रैली को राइड करने का सिनारियो ये किया है कि अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और कोई भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां पे फिर उन्हीं स्टॉक्स के अंदर नेक्स्ट स्ट्रक्चर का वेट करके मेजर डिप्स के ऊपर या मेजर बाइंग जोन्स के ऊपर आके रीबाई किया जा सकता है। एनी जो बैक टू द टेक टॉक, अगर टेक टॉक के ऊपर फर्दर एक चीज देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो एक लॉगरिथमिक चार्ट्स के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लॉग स्केल को ऑन किया जाए तो इसके ऊपर एक चैनल की फॉर्मेशन बनती नजर आती है। ये हमने प्रीवियसली कुछ वेबिनार्स पहले भी इसको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस किया था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 84,000, इस एरिया के पास हमने इसके सपोर्ट एरियाज को हाईलाइट किया था अकॉर्डिंग टू द लॉग स्केल्स कि इसके ऊपर अपसाइड के ऊपर फर्दर जो मूव है वो काफी लंबी बनती नजर आ सकती है। तो अब इस चार्ट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो KC 100 ऑलमोस्ट इस चार्ट के जो इसकी जो फॉर्मेशन है या इस प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंगली एक टॉप के राउंड बनता नजर आ रहा है, ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो ये एक एरिया अगेन इट्स विल बी सब्जेक्टिव कि ये किन टाइम फ्रेम्स के ऊपर KC 100 इसको जाके चैलेंज करता है। कमिंग वीक के लिए 1,18,000 1,19,000 मेरे ख्याल में अगर KC 100 4-5 हज़ार यहाँ से फर्दर मूव करता है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग जरूर मिलती नजर आ सकती है, क्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग प्रेशर वहां पे मिलता नजर आ सकता है। तो ये एक एरिया होगा जहां अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क करके रखें, इसी मूव के अंदर इसी गो के अंदर बिफोर करेक्शन हमें अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव मिलती है तो 1,19,000 1,20,000 का एरिया बनेगा। 1,18,000 से लेके 1,20,000 की एक रेंज होगी, इस रेंज के अंदर KC 100 अगर इसी मूव में आता है तो वहां पे हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है और वहां पे हम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट सेल की इंट्रीज को भी प्लान करेंगे। अच्छा जी, अब एक चीज और जैसे सर ने रिव्यूज के अंदर डिस्कस किया मूविंग एवरेजेस को लेके, तो मूविंग एवरेजेस वाले टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो 15,100 का जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे हैं वो भी जो 1,10,177 के एरिया रिजाइड करता है, जो कि एक हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका बनता नजर आ सकता है। और इसके अलावा देखा जाए तो मेजर जो सपोर्ट जोन है जैसे लास्ट वीक डिस्कस किए थे विच रिजाइड्स अराउंड 1,04,000, अभी के लिए वो ट्रेल कर रहे हैं अपसाइड के ऊपर क्योंकि मूव फर्दर बनी है। तो 1,06,000 1,06,500 का एरिया होगा कमिंग वीक के अंदर। इन वीक क्योंकि ये अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये नंबर वाइज तो देखा जाए तो काफी ज्यादा नंबर बनते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 5-7% 8% की करेक्शन को इतनी बड़ी करेक्शन कंसिडर नहीं होगी। वहाँ पे अगेन जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं उनको देखना पड़ेगा, उनके अंदर हो सकता है हमें कुछ ज्यादा डीपर डिप्स मिलती नजर आए, तो उनके लिए एक ही टूल है वो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज हैं, उनके साथ अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो सम अप किया जाए टेकटॉक को तो आई थिंक मेजर सपोर्ट जोन स्टिल इंटैक्ट है, इमीडिएट सपोर्ट एरियाज को देखना चाहिए। इन एरियाज के राउंड अगर KC 100 डिप लेता है फॉर एनी रीजन इंट्राडे रनिंग करेक्शंस के ऊपर आता है तो स्टिल सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाई साइड के ऊपर एंट्रीज को देखना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो स्टिल बुलिश पॉइंट्स ऑब्वियस है, हमें ज़्यादा ही नज़र आते हैं। एक हैंगिंग मैन का जो बीरिश कॉशियस पॉइंट्स हैं जो लास्ट स्लाइड्स के ऊपर हमने देखा है वो एक वाइड पॉइंट है बीरिश एंड कॉशियस
पॉइंट्स के ऊपर। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए कमिंग वीक के अंदर तो 1,15,400, 1,17,000 का, ये जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस किया था 116,000 के अराउंड का एरिया बनता था। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली वीकली क्योंकि क्लोजिंग रिक्वायर्ड होती है इन एरियाज के ऊपर या इन एरियाज को डाउनसाइड के ऊपर, तो 1,15,400, 1,17,100 का एरिया, अगर ये एरिया अपसाइड के ऊपर केस स्टैंडर्ड सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट जैसे हाईलाइटेड टारगेट्स हैं 119,000, 120,000 उनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। डाउनसाइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया 1,12,400 से 1,11,000 का होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान जो हम पर टेक्निकल्स के ऊपर शेयर करते रहते हैं ईमेल के ऊपर क्लाइंट्स के साथ, उसका फॉलोअप कर लेते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते जी लास्ट जो कपल ऑफ वीक्स हैं इसके अंदर ही जो स्टॉक्स हाईलाइट किए थे उनमें से कुछ ने आउट परफॉर्म किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डीजीकेसी और फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओजीडीसी। अच्छा, ओजीडीसी के ऊपर जो हमारा बायास था, अगेन इसको हमने ये कोई थर्ड टाइम था जब इसने 136 138 रुपीज़ के पास एक अपना इनिशियल ब्रेकआउट हाईलाइट किया था। तो ये इसकी करंट मूव थी, इसने अपसाइड के ऊपर जो टारगेट थे वो कंप्लीट किए। इनिशियल हाईलाइटेड टारगेट्स को 224 की थे, थर्ड टारगेट जो एरिया था उसी के पास ही इसने हाई पोस्ट किया, वहां से ही क्लोज किया। अभी के लिए इसका जो लेटेस्ट एनालिसिस है, अगेन इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इफ वन कैन होल्ड तो इसको होल्ड किया जा सकता है। 226 रुपए से ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसके अंदर फर्दर 242 रुपीज तक की अपसाइड का पोटेंशियल बनता नजर आ सकता है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टॉक्स हैं उनके ऊपर टीआरजी। टीआरजी अगेन हमारी ओपन ट्रेड है, अभी तक इसके अंदर कोई इतनी हेल्दी मूव हमने विटनेस नहीं की, लेकिन स्टिल आई थिंक इसके अंदर पोटेंशियल है टिल द टाइम जो हाईलाइटेड सपोर्ट जोन्स हैं राइटअप्स के ऊपर वो होल्ड करता है। तो इसके अंदर यही है कि रेंज प्ले करनी चाहिए। रेंज के ऊपर 3-4 रुपए की ट्रेड मिल जाती है तो वो भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट करता नजर आ सकता है। लास्ट वीक के अंदर जो इसका हमारा एनालिसिस था एक साइडवेज मोमेंटम के ऊपर था। अभी जो इस वीक के अंदर इसकी मूव बनी है तो इनिशियली जो हाईलाइटेड ब्रेकआउट थे वो इसने कंप्लीट किए, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को भी आके रीगेन करता नजर आया। तो आई थिंक अब इसके अंदर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपसाइड के ऊपर लेते आना चाहिए और जो रैली है वो होपफुली कमिंग सेशंस के अंदर हमें बनती नजर आ सकती है। डीजीकेसी, अच्छा इसके ऊपर जो लास्ट वीक के अंदर हमारा एक बायास था, इसको रिव्यू सेक्शन में प्रीवियस भी डिस्कस किया था और क्यूरी सेक्शन के अंदर भी। तो इसने जो हाईलाइटेड सपोर्ट जोन थे वो तो खैर इसने टेस्ट नहीं किया। अगर किसी ने भी अराउंड 91 रुपीज़ एंट्री की है तो 19% का प्रॉफिट इसने जनरेट किया और अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट्स आई थिंक इसके अंदर फर्दर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। 113 रुपीज़ का इसका एरिया होगा जो कि हमारा टारगेट भी था, वो अगर रीगेन करता है तो फर्दर अपसाइड के ऊपर एक हेल्दी मूव बनती नजर आ सकती है। ट्रीट कारपोरेशन, ये हमारी लास्ट वीक की बाय कॉल थी, इसने जो स्पोर्ट जोन्स थे वो हाईलाइटेड स्पोर्ट जोन्स के पास डिप ली, वहां से अपसाइड के ऊपर अराउंड 35% का इसके अंदर प्रॉफिट है। अच्छा, अब थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जो ट्रेंडिंग मूव के ऊपर आते हैं तो उनके अंदर प्रीवियसली भी हाईलाइट किया है कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो हाईलाइटेड टारगेट्स होते हैं वो पोटेंशियल टारगेट्स एरियाज होते हैं, तो अगर तो उनके अंदर केस कोई भी स्टॉक आता है उन टारगेट्स के पास तो वहां पे अगर वो रिजेक्शन पोस्ट नहीं करता तो वो फिर अगेन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए एक्सटेंडेड रैली की तरफ उसको देखना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे भी यही सिनारियो बना, फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव बनती नजर आ सकती है तो इसको भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। अगेन लास्ट के अंदर देखा जाए तो पीआईबीटीएल, अच्छा पीआईबीटीएल के ऊपर लास्ट वीक के अंदर हमारी एक बाय कॉल, इसने जो अर्लियर हाईलाइटेड स्पोर्ट जोन्स थे उनको इसने डाउन साइड के ऊपर ऑनर किया। अगेन 8 रुपये 20 पैसे का एरिया हाईलाइट किया था इसने, अराउंड 7.80 के लो बनाया, अप साइड के ऊपर अपने जो इनिशियल टारगेट है वो कंप्लीट किए। रनिंग प्रॉफिट इसके ऊपर 20% का है, हाई देखा जाए तो इसने को 28% का पोस्ट किया है। तो इसके ऊपर जो लेटेस्ट एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है और जो फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक इसके अंदर कुछ क्वांटिटी के साथ जो रेंज का प्ले है वो इंटैक्ट है। जी सर। जी क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट। अच्छा जी, क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल एज कार, अच्छा एज कार के ऊपर हमारा जो लास्ट एक हमने क्यूरी सेक्शन में इसको डिस्कस किया था, जो हमारा वेबिनार है 25 नवंबर के राउंड का, उसको हमने इसने अगेन क्यूरी सेक्शन में जब इसका रिजल्ट पोस्ट हुआ तो ये पूछा गया था कि अब इसके पोटेंशियल एरियाज क्योंकि एक फ्रीज के ऊपर क्लोज हुआ था तो ये इन लाइन विद द व्यू जो हाईलाइटेड स्पोर्ट जोन्स थे, क्योंकि इस एरिया में हमारी अर्लियर एक बाय कॉल भी थी, इन एरियाज को इसने एज ए स्पोर्ट ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर वी शेप रिकवरी पोस्ट करता नजर आया और अभी जो लास्ट सेशन था वो कैप के ऊपर भी क्लोज किया। अब इसके ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया
एरियाज हैं वो 339 के 344 पीस के हैं। ये एक बॉक्स की फॉर्मेशन है, हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया है हॉरिजॉन्टल। तो इसको मुझे ऐसा लगता है ये रीगेन कर लेगा, पोटेंशियल एरिया है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो फिर कुछ क्वांटिटीज को सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ प्ले किया जा सकता है। अदरवाइज आई थिंक डाउन साइड के ऊपर 315 रुपए का इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, और मेजर सपोर्ट जोन इसका 290 रुपीज़ के राउंड करेगा। ये एक रेंज काफ़ी लंबी है, लेकिन फॉर एनी रीज़न इन एरियाज के पास अगर डिप लेता भी है तो डाउन साइड के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। और अपसाइड के ऊपर वंस ये रीगेन करता है हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया तो 375 379 इसके पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक के अंदर जो क्यूरी थी एवंसियन एवियन, अच्छा इसके ऊपर जो अच्छा इसके ऊपर जो करंट बायास बनता है, इसका इमीडिएट हर्डल एरिया 66 रुपीज़ के पास का एरिया। ये आई थिंक इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो इसने एक जो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है उसका एक जो बॉटम एरिया था वो खैर आइडियल जो बाइंग जोन था वो तो इसने आके टेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन पोस्ट की थी, साइडवेज हुआ था इस जगह के ऊपर, ये जो हाईलाइटेड है। यहाँ पे एक अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट बना है, इमीडिएट हर्डल एरिया 66 रुपीज़ का है, इसको ये लाइकली है रीगेन करे। इनिशियली जो एक मेजर यहाँ पे एक एरिया देखने का होगा वो वंस कोई अराउंड 69 रुपीज़ का है। यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया का कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है। वंस ये इसको रीगेन करता है तो ये जो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का असेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है इसकी तरफ मूव कर सकता है, विच रिजाइड्स अराउंड 76 70 80 रुपीज़ का एरिया। 76 से 80 रुपीज़ का एरिया अपसाइड के ऊपर दिखाता नजर आ सकता है। अब इसके ऊपर जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है, आई थिंक कोई भी डिप आती है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी स्टिल अगर कोई बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं मिलती तो कंसिडर किया जा सकता है। फॉर एनी रीजन अगर डाउन साइड के ऊपर कोई डिप लेता है और डाउन साइड के ऊपर 62 58 रुपीज तक भी डिप लेता है तो वहां पे इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी स्पेल। अच्छा, इसके ऊपर जो क्यूरी सेक्शन में पूछा गया था कि एक तो इसके ऊपर चार्ट फॉर्मेशन, खैर जो क्यूरी थी उस उन्होंने हाईलाइट किया था कि पोटेंशियली अगर ये बनता नजर आ सकता है हेड एंड शोल्डर तो इसका फर्दर अपसाइड के ऊपर टारगेट्स कैसे बनते नजर आ सकते हैं। तो उसका बड़ा सिंपल सा है, जो हेड और अपसाइड के ऊपर नेक लाइन का एरिया होता है ये आपके पोटेंशियल टारगेट्स बनते हैं। और करंटली इसके ऊपर जो पोटेंशियली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है इसका ब्रेकआउट इसने सक्सेसफुल जनरेट कर लिया। अब इसका इमीडिएट हर्डल एरिया एक हिडन इमीडिएट हर्डल एरिया 47 रुपीज़ के पास का एरिया बनता है, इसको ये फर्दर अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है। अगर इसी गो के अंदर रीगेन नहीं भी करता और इस एरिया के पास डाउन साइड के ऊपर आके कोई डिप भी लेता है तो टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर ये जो नेक लाइन का एरिया है जो कि अभी 43 42 रुपीज़ का बनता नजर आ सकता है, तो इन एरियाज के पास अगर करेक्शन पोस्ट करता भी है तो बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल इसके टारगेट्स अभी के लिए 51 और 54.50 के बनते नजर आ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट और जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी जीटीएल। अच्छा, इस स्टॉक ने खैर डाउन साइड के ऊपर जो कंसोलिडेशन थी इसको ऑफ एंड ऑन हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया। ये एक लंबी कंसोलिडेशन पोस्ट की अपसाइड के ऊपर, इसने जब इस एरिया को आके डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रीगेन किया है, रीटेस्टिंग हुई, एक कंफर्मेशन मिली और एक हायर लो हायर हाई की फॉर्मेशन बनती नजर आई। अभी तक के लिए इसके अंदर स्टिल इट्स हैड पोटेंशियल टू गो अपसाइड, फर्दर अपसाइड का पोटेंशियल इसके अंदर फिलहाल नजर आता है। और जो अभी के जो पोटेंशियली कन्वेंशनल लेवल्स हैं, मीडिएट सपोर्ट एरिया इसका 15 रुपये 44 पैसे 14.90 का रिजाइड करता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। तो इन एरियाज के पास अगर ये डिप लेता है तो अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और एक जो फॉर एनी रीजन अगर कोई मेजर डिप आती है कोई इंडेक्स वाइज या इस स्टॉक के अंदर, तो अगर ये 13 रुपये 60 पैसे 13 रुपए का एरिया अगर आके टेस्ट करता है तो वहां पे इसके अंदर एक एग्रेसिव साइड के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को भी प्लान किया जा सकता है। अगेन अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो 16.20 17 रुपये 20 पैसे इसके हाईलाइटेड एरियाज हैं, एक मीडियट पोटेंशियल एरिया है, इसको ये रीगेन करता है तो अपसाइड के ऊपर इनिशियली 19 रुपए का एरिया है, इसको ये टेस्ट करता नजर आ सकता है। इस वीक में जो लास्ट क्यूरी थी एफएफएल। अच्छा, एफएफएल के ऊपर रिसेंट एक हमने अपसाइड के ऊपर एक शार्प मूव देखी। अब इसको देखते हैं जाके आवली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो एक असेंडिंग चैनल की सी फॉर्मेशन है और इसका जो अपसाइड के ऊपर एक हर्डल एरिया बनता है इस अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग चैनल और एक हॉरिजॉन्टल एरिया तो वो 15.80 का है। इसको ये अपसाइड के ऊपर फर्दर रीगेन करेगा तो फर्दर एक जो रैली है उसको एक्सटेंड करता नजर आ सकता है। अभी के लिए आई थिंक इसके अंदर शॉर्ट टर्म का प्ले करना चाहिए। 14.60 14.30 इसकी हाईलाइटेड सपोर्ट जोन हैं, इनके पास आता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, तो इसके अंदर वहाँ पे स्टॉप लॉसेस के साथ एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल थी क्यूरीज को हमने आंसर कर लिया इस वीक के लिए। इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।